नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मेरे साथ हैं आरजेडी के कदावर नेता, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर, एनआरसी पर और भी कई मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे। पहली बार आपको अध्यक्ष आप बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई सिटी पोस्ट की तरफ से। और हम ये जानना चाहते हैं कि आरजेडी की क्या तैयारी है बिहार बंद को लेकर। देखिए, तैयारी का मतलब आदमी नहीं गढ़े जाते हैं। जब परिस्थिति होती है तो जो संगठन है उसकी लड़ाई को लड़ता है। इसलिए तैयारी क्या है, अब इसमें ये प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं सिवा इसके कि आरजेडी हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहता है। आज राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या है और शायद आज़ाद भारत में एक बार आपातकाल की स्थिति पैदा हुई थी जिसमें पूरे देश को उद्वेलित कर दिया था। उससे भी भयानक आज का समय है। आपातकाल लोगों को मौन करने के लिए लाया गया था ताकि देश की समस्याओं पर लोग भूल न सकें। आज जो ये कदम ये उठा रहे हैं, लगता है ये भारत बचेगा ही नहीं, ये राष्ट्र बचेगा ही नहीं। जल रहा है राज्य त्रिपुरा, असम, बंगाल, गोलियां चल रही हैं सड़कों पर नहीं, विश्वविद्यालय के भीतर सीधे सीने पर गोली जा रही है। कोई मॉब को डिस्पर्स करने के लिए नहीं, लाश गिरा देने के लिए। तो लड़ने वाले भी समझ रहे हैं कि मेरे परिणाम क्या होंगे, और जो हथियार चला रहा है वह भी जानता है कि हम किस संकट में इस देश को डाल दिए हैं। आगे संघर्ष है। जिस दिन इन्होंने इस कानून को तो लोकसभा में लाया, पास किया, उसी दिन हम धरने पर बैठ करके देश के सामने स्पष्ट किया कि अमान्य करते हैं आपके इस नियम कानून को। लेकिन हिंसा जिस तरह से हो रहा है, आंदोलन में हिंसा तो नहीं होना चाहिए। क्या आंदोलन में हिंसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बात जान लीजिए, मैं लोगों से कहा हूं कि भारत का कोई भी आंदोलन, जन आंदोलन हिंसक होता ही नहीं, लेकिन सारे जन आंदोलन में ये आरएसएस के लोग घुसते हैं और वहाँ हिंसक स्वरूप उसका दे देते हैं। क्योंकि जेएनयू में ख्याल कर लीजिए, जब ये नारा देश के सामने गया कि जेएनयू के छात्र नारा लगा रहे हैं कि भारत अनेक टुकड़े में होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जांच हुई, आरएसएस और भाजपा के वो लोग निकल गए। इसलिए इनकी डिजाइन है कि किसी भी लड़ाई और आंदोलन को दिग्भ्रमित कर दो अपनी गंदी हरकतों से। इसलिए मैंने इस बार कहा है अपने सारे कार्यकर्ताओं से, और आरएसएस को भी मैंने सचेत किया है, हमारे आंदोलन के भीतर मत घुसना। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हैं। हम डॉक्टर लोहिया के उस सिद्धांत को मानने वाले हैं। याद रख लीजिएगा, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम उसे मानने वाले हैं। हम मारेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं। ख्याल कर लो, ये दो हमारी धारा है। हम समाजवादी आंदोलन के लोग हैं, हम कोई हिंसा में विश्वास करने वाले हैं नहीं। हमने तो आम गरीबों को भी जब उठाया तो एक ही बात सचेत किया, हिंसा के रास्ते पर मत जाओ, नक्सलिज्म के रास्ते पर मत जाओ। गांधी का देश अहिंसा का देश है। जिस अहिंसा से अंग्रेजों को भी समुद्र पार हमने खदेड़ दिया, यहाँ की बुराई को भी हम लोग खदेड़ने के लिए जब संघर्ष करते हैं तो हमारा सत्याग्रह है, आंदोलन है, और सत्य के प्रति आग्रह में हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं। याद रख लिए, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आप गोली चलाने के लिए परिस्थिति पैदा करते हो। आप शीशा तोड़ोगे और गोली चला दोगे। हम शीशा तोड़ने के लिए सड़क पर आ रहे हैं। यदि हमें सड़क पर आना है एक पूरी जमात लेके, उसके बदले में हम रात को गंदा काम कर सकते हैं। हम क्यों मांग लेके आएंगे? हम जलने जलाने वाला का काम वहीं से शुरू कर देंगे। ये तो काम हम करते नहीं। लेकिन हमारी वो बिल्कुल अहिंसक भीड़ कई किलोमीटर जब चलती है अपनी बात को कहते हुए, और कोई हिंसा नहीं, फिर एक बार हिंसा में कैसी चीज बदल जाती है। इसलिए आरएसएस के लोगों ने इस देश को हिंसा में ले जाना चाहते हैं। हम अहिंसा के रास्ते, गांधी के रास्ते चलना चाहते हैं। और पीयूष जी, एक बात मैं और फिर कह रहा हूँ, ये भूले मत, हम भारत की संविधान की रक्षा के लिए हम चल रहे हैं, और भारत का संविधान ही हमारा लोकतंत्र है। इन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन बता सकता है कोई इस बिल लाने के पीछे क्या है? तुम आसाम में 6 साल से क्या कर रहे हो?
हमसे मांग रहे हो तुम्हारे बाप दादा यहाँ रहते थे कि नहीं रहते थे, इसका साबूत दो। कमाल कर रहे हो। ये घुमंतु जातियाँ, ये वन में रहने वाले लोग, ये सड़कों पर गुजार ना करने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले लोग, ये विस्थापित गंगा के कटाव, नदियों के कटाव से लोग कौन सा दस्तावेज आपको दें? अरे हवेली में रहने वाले लोग नहीं जानते हैं कि गरीबों का एक दस्तावेज होता है, उसका शरीर, उसकी उपस्थिति। अपनी 2 जून की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, बाकी उसके पास क्या है? लेकिन क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? भारत का संविधान उसे भारत का नागरिक मान चुका है, बल्कि वो भारत के मूल निवासी हैं जिन्हें आप कमजोर कह रहे हो और जिनसे दस्तावेज खोज रहे हो। इसलिए आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग इस देश को खतरे में मत डालो। पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से आप अपील करेंगे कि जो आंदोलन हो, बंद हो, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे, कोई हिंसा ना हो, तोड़फोड़ ना हो? ये बिल्कुल। हम जिस दिन धरने पर बैठे कहीं देखे कि कोई कोशिश, कहीं नहीं। और राजद तो मुख्यतः शांति और सत्याग्रह वाला है। बिहार बंद का मतलब विरोध है। हम युद्ध विद्रोह नहीं है, विद्रोह दूसरी चीज है। विद्रोही कभी सड़क पे नहीं रहता, पहले अपने को छुपाता और हमला करता है। हम वो नहीं है। हम सड़क पर अपने कार्यकर्ताओं को लाएंगे उस जन जागरण के लिए। याद रख लीजिए, बिहार बंद, अनेक बंद या आंदोलन, सड़कों पर आना, वो जन जागृति का हिस्सा है। लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला हुआ है, भारत का संविधान हमें अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात को कहूँ, मेरी वाणी की स्वतंत्रता है। जहाँ हमारे तो समस्याएं हमारे खतरे में पड़ जाए, जहाँ हमें समाधान के लिए आगे निकलना पड़ता, अपनी बात कहनी पड़ती है। इसमें कहाँ से हिंसा का कहाँ सवाल उठता? अब तो प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि नीतीश कुमार भी एनआरसी का विरोध करेंगे और उनका कहना है कि एनआरसी और कैब दोनों साथ आता है तब खतरा है। अगर एनआरसी नहीं आता है, कैब आ भी गया तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ एनआरसी तो है और दोनों एक साथ है। प्रशांत किशोर क्यों बोल रहे हैं नीतीश की बात? नीतीश तो नहीं बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर शायद रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने से तो बात होगी नहीं, इसलिए भूलिए मत। कैब का भी उन्होंने समर्थन किया। 2 घटनाओं में 3 तलाक और 370 पर अनुपस्थित रह करके समर्थन किया और इस मामले में उपस्थित रह करके बहुमत मिले इसके लिए साथ दिया। अब प्रशांत किशोर, जिनको कहा लोगों ने कि अनुकंपा के आधार पर पार्टी में है, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और बोल क्यों रहे हैं? एक छोटी बात पर सरकार पलटने देने वाला आज पूरे देश को खतरे में है। क्यों नहीं तुम आगे बढ़ करके कह रहे हो अब ये होगा तो नतीजे बुरे होंगे? और माफ करना, 2015 की जनादेश की जिसने फिक्र नहीं की, उसके लिए सभी छोटी बात है, क्योंकि उनको कुर्सी प्यारी है और कुर्सी के लिए वो कुछ भी करते हैं। देश चूल्हे भाड़ में जा, बिहार नष्ट हो जा। और आज लोग तलाश रहे हैं जमा करना। जनता के सामने रहना चाहिए था, अपनी बातों को कहना चाहिए था। क्या है एनआरसी, क्या है कैब? कैब यदि ठीक है, एनआरसी खराब है, एनआरसी ठीक है, कैब खराब है, क्या चीज है भाई? क्या चीज है बताओ तो? इसकी आवश्यकता क्या थी? इस देश शांतिपूर्वक 52 से गणतंत्र जब से हुआ, 47 में आज़ादी मिली, तब से एक स्वतंत्र और बिल्कुल शांतिपूर्वक की, जिसको हम कहते हैं भारत राष्ट्र, अपने रास्ते पे जा रहा था। कौन सी नई बात होगी जिसके लिए आप कह रहे हो इस बात? और बांग्लादेश ने क्या कह दिया? शायद इतना बड़ा तमाचा भारत पर कोई नहीं मारा था। हमें सूची दे दो, मैं अपने नागरिकों को बुला लूंगा। बांग्लादेश ने सूची मांग ली, इसको कैसे लेते हैं आप? मैं नहीं जानता हूं। क्यों? आप कह रहे हो कि, आप ख्याल कर लेना, आप कह रहे हो कि ये सामग्री आपके पास है तो मैं कहूंगा सामग्री ले जाओ, बताओ कौन सी सामग्री है। लेकिन तब कहने वाला संकट में पड़ जाता है, क्योंकि जब गलत बात कहता है। एक हमारा मित्र राष्ट्र जिसके निर्माण में भारत का योगदान रहा, जिसके निर्माण में भारत का योगदान रह गया, एक सवाल खड़ा कर दिया है। आप जवाब दो जरा। ये सवाल जन जन के मामले में, और इनको किसी भी भारत की किसी समस्या का हल नहीं करना। एक चीज, कैसे हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए? क्यों समस्या पैदा कर रहे हो? ये केवल इसी के लिए भारत बना हुआ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान।
दुनिया के पैमाने पर जहां तुम्हें इतना बड़ा सम्मान था, एक छोटे दायरे में अपने को घेरे रहते हो। कभी पुलवामा की घटना करते हो, आज पूरा दुनिया पूछ रही पुलवामा का घटना आखिर हुआ क्या, बारूद कहाँ से आया, लाने वाला कौन था, व्हीकल्स कौन थी, वो कौन लोग थे, छुपाया कहाँ थे, जवाब नहीं दे पा रहे हो। चुनाव के लिए जब अपने लोगों की लाश भी बिछा सकते हो, तो भारत राष्ट्र के संविधान को तुम क्या बचाओगे। इसी संविधान को खतरे में जो पड़ा है, लोग बचाने की आज लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो आरजेडी का बिहार बंद है और बिहार बंद भी एनआरसी को लेकर के बुलाया गया है। हमने पहला सवाल इनसे यही किया था कि क्या तैयारी है उसको सफल बनाने की, और जगता बाबू ने कहा कि तैयारी की नहीं जाती है, संगठन हमेशा तैयार रहता है। अब मैं सवाल पूछूंगा कि आप गए थे वाम दलों से समर्थन मांगने, आप नहीं, किसने कहा उनकी समर्थन, क्यों, हमने यदि समर्थन लेना होता तो बात करके हम 21 तारीख तय करते। वहां पर केवल चर्चा दूसरी हमारी थी। राष्ट्रीय जनता दल में अपनी एक ताकत है, जन जन के भीतर, गांव गांव के भीतर, कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। राष्ट्रीय जनता दल अपने ताकत पर अपनी भरोसा करता है, सहयोग देने वाले को नकारता नहीं है। लेकिन हमने कहाँ सहयोग मांगा, किसी को कहाँ समर्थन मांगा, ये कहाँ से बात आ जा गई। खबर आई है कि वाम दलों ने तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, उनके नेतृत्व में चलने को तैयार नहीं। क्या हुआ? खबर छपी है कि वाम दल तेजस्वी के लीडरशिप में चलने को तैयार नहीं। लीडरशिप मन उनके नेतृत्व में बिहार बंद का समर्थन करने को तैयार नहीं। भाई एक बात आप जान लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई इसकी आवश्यकता थी क्या। उनका एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है 19 तारीख को यहीं का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन भारत बंद का कार्यक्रम नहीं है, तो आरजेडी का नहीं, उनके अनेकों मामले थे, उसमें से यहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, अतिरिक्त रूप से भारत के कार्यक्रमों बिहार को बंद का उन्होंने शामिल किया, उनकी इच्छा। लेकिन एक बार आप भी जानते हैं, समर्थन तो शुरू में ही मांगा गया होता, हमने तो अपनी घोषणा की और घोषणा के बाद हम अडिग होकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए समर्थन मांगने के लिए हम लोग कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि अलग से हम बिहार बंद करेंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे। कौन? जीतन राम मांझी। हम नहीं जानते, यदि उन्होंने कहा होगा तो कहा होगा, लेकिन हम लोग के सामने बात नहीं आई। वो हमेशा तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहे हैं जीतन राम मांझी। ये बात आप समझो, अभी देश की सवाल आते आते आप फिर ले आ गए बिल्कुल दो दलों के भीतर। अभी प्रयुष जी, जो राष्ट्रीय समस्या है, इसी समस्या पर रहने दीजिए। अलग हमने किया है, बाकी छोटे मोटे समस्या आती रहेंगी, उसकी बात होते रहेंगी, लेकिन राष्ट्र खतरे में, भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आज़ादी के सारे मूल्य खतरे में है। गांधी के देश को गोडसे का देश लोग बनाना चाह रहे हैं। आज ये सबसे बड़ी लड़ाई है। नीतीश कुमार कितना भरोसेमंद है? इसी को चलने दीजिए। नीतीश कुमार कितना भरोसेमंद? क्या नीतीश कुमार कितना भरोसेमंद? अब ये जहां गए हैं वो बता सकते हैं, हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता रघुवंश बाबू क्यों बार बार कहते हैं कि नीतीश का साथ आना जरूरी है बीजेपी से लड़ने के लिए? रघुवंश बाबू उनका मजाक उड़ाते हैं, मजाक के पात्र हैं। जब आदमी मजाक का पात्र हो जाता है तो उसे सभी लोग मजाक करते हैं, वो भी करते हैं। नीतीश की जरूरत नहीं है आरजेडी को। क्या जरूरत है? इस आदमी के पास है क्या? आप ख्याल कर लीजिए, जो जनादेश को उलट सकता है, पलट सकता है, गरीबों की सारी लड़ाई को कमजोर कर सकता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के रास्ते से अलग जा सकता है, जिन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को कुर्सी से उतारा, सरकार को तोड़ा, उनकी साथ जा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी हम लोग अब फिक्र बहुत नहीं करते हैं। तो आपने सुन लिया जगता बाबू के विचार बिहार बंद पर भी, बिहार की राजनीति पर भी और राष्ट्रीय राजनीति पर भी। एनआरसी पर, कैब पर बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने बातचीत की और उससे बहुत तस्वीर साफ हो गई है कि एनआरसी और कैब से क्या नुकसान है और फायदा तो बीजेपी वाले बताएंगे। आपको जगता बाबू का एक साक्षात्कार अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। एक साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 5.5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी कर लीजिए, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है।